फ्रेंड्स, आई एम एम के सिंह फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग 3 नामों से जानते हैं: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसमें हम लोग पहले टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में इसका टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले डेफिनेशन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी टेंस के लिए, और ये आपका हिंदी में कहलाता है परिभाषा। करें कि द वर्क दैट गोज कंटिन्यू इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो काम गोज चलता है, जाता है, कंटिन्यू लगातार, इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलने के दौरान, इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि वैसा काम जो अगर कोई बोल रहा है तो उस काम को जो बोलने के दौरान वो लगातार चलता हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे अभी मैं बोलूँगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैंने बोला तो मेरे पढ़ाने का काम शुरू था, यानी कि लगातार चल रहा था वर्तमान समय में। जैसे हम बोलेंगे वो किताब पढ़ रहा है, तो जब मैंने बोला तो वर्तमान समय में उसकी किताब पढ़ने का काम लगातार चल रहा था, यानी कि जो काम वर्तमान समय में बोलने के दौरान लगातार चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका आइडेंटिफिकेशन ये होगा, पहचान। वैसे तो पहचान जो है उतनी ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग पहचान जानकर आगे पढ़ते रहेंगे। सबसे मेन परिभाषा होता है क्रिया में जो है वाक्य के अंत में जो रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, यह पहचानने का नियम है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, यानी कि सकारात्मक वाक्य का। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर लिखते हैं, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें एनजी लगा रहता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर इज एम आर जो है कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही शी इट नेम आता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है। यह रटने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखिए कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हुआ इज लगेगा। जब सब्जेक्ट जो है प्लुरल होता है तो वहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी, दे, यू, ये सब प्लुरल है तो ये आर लेगा। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ याद रखिए इज, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ याद रखिए आर। और एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है, और वह है आपका आई। आई जो है सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ इज नहीं लेता है, यह अपना एक्जुलरी वर्ब, यह अपना सहायक क्रिया खुद लेकर आता है। तो आगे देखते हैं, अब हम लोग कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कह रहा है कि पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है, सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब में इज एम आर, वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो दौड़ रहा है तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम सेंटेंस में कौन से प्रश्न करते हैं कि कौन दौड़ रहा है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वह। तो वह यहाँ पर ही लिख लिए। ही के बाद हम लोग इज रखेंगे, क्योंकि इज जो है ये आपका सिंगुलर होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज वर्ब को भी हम लोग सिंगुलर कर दिए। रनिंग, रन में आईएनजी हम लोग लगा देंगे। हम लोग छत पर गाना सुन रहे हैं, पहले सब्जेक्ट लिख लिए वी लिख लिए। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद नियम ये होता है कि अंतिम से शुरू कर बढ़िए। है का इंग्लिश हो जाएगा वी के साथ आर, और सुन रहे का इंग्लिश हो जाएगा लिसन में आईएनजी लग जाएगा, और गाना यानी कि अ सॉन्ग, छत पर यानी कि ऑन दी रूफ। यानी पहले सब्जेक्ट लिख लिए वी, और फिर अंतिम से शुरू की ओर आए, वी आर लिसनिंग अ सॉन्ग ऑन दी रूफ। अब देखिए तीसरा सेंटेंस है, तुम्हारी माँ मुझे बुला रही है। तो बहुत सारे बच्चे जो ये कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि योर रहता है तो आर लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद आने वाला नाउन यह क्लियर करता है कि यह सिंगुलर लेगा वर्ब की प्लुरल। तो योर के बाद मदर आया, मदर सिंगुलर है तो यहाँ पर ऑब्वियसली है, फिक्स है कि यहाँ पर इज आएगा। तो यहाँ पर अगर रहता तुम्हारे भाई लोग, तो योर ब्रदर्स जब हो जाता तब यहाँ पर आर लगता। तो यहाँ पर हो जाएगा योर मदर इज कॉलिंग मी, यानी कि तुम्हारी माँ मुझे बुला रही है, वो मेरे घर में खाना परोस रही। पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं वह शी, फिर अंतिम से शुरू कर इज मने है, परोस रही, सर्व मन होता है परोसना, आईएनजी लग गया सर्विंग। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी क्रिया के अंत में यदि कोई भी क्रिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कम, कोई भी क्रिया हो अंत में ई रहता है, तो हम लोग जब आईएनजी लगाते हैं तो ई को हटा कर ही आईएनजी
लगाते हैं, जो कि कमिंग का इंग्लिश हो जाएगा COMING। यह हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर हम लोग पैसा कमाने जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू अर्न मनी। जब दो क्रिया एक साथ आता है, जाना और कमाना दोनों साथ में आया, तो दोनों को हटाने के लिए बीच में हम लोग टू देते हैं और टू के बाद वर्ब का पहले फॉर्म का यूज किया जाता है। कह रहा है कि मेरी बहनें मुझे फुसला रही है। तो देखिए दोस्तों, अब बहुत सारी बहन हो गई, तो सब्जेक्ट हो गया प्लुरल। जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो यहाँ पर आर लग जाएगा। और कैजुअल मीन्स होता है फुसलाना। कैजुअल का स्पेलिंग होता है CAJOLE, और इसमें भी ING लगाएंगे तो ई को हटा लेंगे, इसलिए मेरी बहन मुझे फुसला रही है। तो इस तरह से हम याद कर इसको बना सकते हैं, माई सिस्टर्स आर कैजुअलिंग मी। बहनें हैं बहुत सारी, तो आर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, तुम बिना वजह के गाली दे रहे हो। कौन गाली दे रहा है? तो तुम यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हो का इंग्लिश हो जाएगा आर, और एब्यूज़ में ING लगा देंगे, एब्यूजिंग। अब यहाँ पर हो जाएगा के बिना, तो विदाउट मने के बिना, और बिना कोई भी अगर वजह है तो एनी रीजन, यानी कि यू आर एब्यूजिंग विदाउट एनी रीजन। यह था एग्जाम्पल। और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में समझ लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आप लोग को एक गाना सुनाऊंगा, और उस गाने को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो गाना जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। और इस गाने को हम लोग अच्छी तरह से इसका हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं, बहुत आसान है। करें कि गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है गाने को ट्रांसलेट करते समय, कि उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट खुद से डालना पड़ता है। जो व्यक्ति गाना गा रहा है वो खुद के बारे में कह रहा है कि गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर आई से खुद को वो संबोधित करेगा, तो यहाँ पर बनेगा कि मैं गा रहा हूँ, तो आई एम सिंगिंग इस महफिल में इन दिस पार्टी। पार्टी को हम लोग महफिल कहते हैं, या सेरेमनी भी बोल सकते हैं। सेरेमनी मीन्स में समारोह होता है। आपकी मोहब्बत है, यानी कि बिकॉज ऑफ योर लव, यानी कि आपकी मोहब्बत के कारण। तो आई एम सिंगिंग इन दिस पार्टी बिकॉज ऑफ योर लव। तो इस तरह से इस गाने का हम लोग इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। रात में ख्वाब में वो मुझे सता रही है, रात में ख्वाब में वो मुझे सता रही है। वो धीरे 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 मेरे दिल में आ रही है, वो धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर भी इस गाने में बोला कि वो धीरे 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 मेरे दिल में आ रही है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। यह भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वो धीरे 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 मेरे दिल में आ रही है, यानी कि वो कहने का अर्थ होता है कि वह उस लड़की के बारे में इंडिकेट किया है। कौन आ रहा है? तो यानी कि वो लड़की, तो वो वहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो हो जाएगा शी। है का इंग्लिश हो जाएगा इज, और उसके बाद आ रही, आ रही यानी कि कमिंग। शी इज कमिंग मेरे दिल में, इन माई हार्ट। धीरे धीरे कहने का अर्थ होता है कि स्लोली, यानी स्लोली स्लोली बार बार नहीं कर देंगे, स्लोली का ही अर्थ होता है धीरे धीरे। तो शी इज कमिंग इन माई हार्ट स्लोली। अब आगे देख लेते हैं। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, वजह तुम हो। देखिए दोस्तों, ये तीसरा गाना जो मैंने आप लोग बतलाया, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को सीखना इस गाने में, यहाँ पर जीने का अर्थ होता है लिव, LIVE। और बहुत सारे ऐसे क्रिया हैं दोस्तों जो अपने साथ वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में ING नहीं ले सकते, उनको लेने का अधिकार नहीं है। इस चीज़ के बारे में जब मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस पढ़ाऊँगा तो क्लियर करूँगा कि क्यों यह ING नहीं ले सकता है। और यहाँ पर
अगर आप बनाते हैं कि मैं जी रहा हूँ, आई एम लिविंग, तो यह सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। वैसा वर्ब जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी नहीं बनाते हैं। जैसे कह रहे हैं कि मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, तो मैं जो जी रहा हूँ तो आई एम लिविंग नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा आई लिव हु द रीजन इज यू। तो यहाँ पर मैं इस गाने के थ्रू आप लोग को यही समझाना चाहता हूँ कि हर तरह के सेंटेंस को हम लोग, हर तरह के क्रिया को कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिया हैं जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है, और आईएनजी नहीं लेता है तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। हाँ, बहुत सारे आप लोग के दिमाग में क्वेश्चंस उठ रहा होगा, जैसे लिव है तो लिव आईएनजी जब लेगा तो यह अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल देता है। जैसे लिविंग जो होता है या तो एग्जेक्टिव होता है या तो नाउन। जब एग्जेक्टिव होगा तो इसका अर्थ होता है जीवित, क्योंकि लिविंग के बाद अगर हम जोड़ते हैं लिविंग थिंग यानी कि जीवित वस्तु, जिसको हम सजीव कहते हैं, तो एग्जेक्टिव का काम करता है। और जब लिविंग कहने का अर्थ होता है रहन सहन, तो नाउन के अर्थ में जाता है। जैसे लव, जैसे मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ तो इसका इंग्लिश बनेगा आई लव यू, आई एम लविंग यू नहीं होगा, क्योंकि मुख्य क्रिया के रूप में लव आईएनजी नहीं ले सकता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग लेटर वगैरह लिखते हैं तो लिखते हैं योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। तो लव में जब आईएनजी लग गया तो क्रिया नहीं हुआ, वह हो गया आपका एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव के साथ हम लोग आईएनजी यहाँ पर लगा दिए। तो यहाँ से दोस्तों इस चीज़ से यह चीज़ क्लियर हुआ एक चीज़ कि सभी वर्ब जो है अपने साथ आईएनजी नहीं ले सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसको आईएनजी लेने का अधिकार नहीं होता है, जो आगे के चैप्टर में, आगे के क्लास में बतलाऊंगा मैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अभी, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।